दिल्ली जैसे राज्य की अगर मैं बात करूं तो जुलाई 1 से यहाँ पर स्कूल रीओपन होने वाले हैं। अब हमने देखा कि पहले स्कूल जब खुल रहे थे तब केसेस भी बढ़ रहे थे, ये आज से कुछ महीने पहले की बात है। अब दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं और दोबारा हम उस फेज में आ गए जहां पर हमें स्कूल रीओपन करने हैं। तो क्या बच्चों में दोबारा संक्रमण बढ़ेगा या स्कूलों में दोबारा संक्रमण बढ़ेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी रहता है। जहां तक शिक्षकों की बात है, उनको कोविड की वैक्सीनेशन यानी कि कोविड का टीकाकरण लेने के लिए बोल दिया गया था सरकार के द्वारा, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें और बच्चों को प्रोटेक्टेड रखें। लेकिन वैक्सीनेशन लेने के बाद भी अगर आपको कोरोना हो रहा है, वो जरूर फैलेगा, क्योंकि इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन हवा में फैल जाता है और इसी के कारण मास्क लगाना अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन जगह जगह पर अभी तक ये कंपलसरी नहीं किया गया है। क्या आपको सोशल बिहेवियर में कोई जबरदस्त चेंज मिलन नजर आता है? क्योंकि बाहर निकलो तो कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि लोगों में कोरोना का जरा सा भी खौफ और डर है। नहीं, बिल्कुल सही। सोशल बिहेवियर की बात करें तो लोग अब ऊब चुके हैं मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके, इसलिए जगह जगह चाहे हम कहीं स्कूलों की बात करें या फिर बाहर दफ्तरों की बात करें या फिर बाजारों की बात करें, मॉल्स की बात करें, सब जगह लोग कई जगह मास्क कंप्लायंस करते हैं, मास्क लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते हैं। तो इसको लेकर थोड़ा सा लोगों को सजग होना अभी भी जरूरी है, क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमें अपने आसपास अब दोबारा वो वक्त आ गया है जो आसपास के लोग हमको कोविड संक्रमित मिल रहे हैं और उनसे ही लोगों को और कोरोना होने की चांसेस या कोरोना और फैलने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी के संदर्भ में एक स्टडी भी आई है। जैसे हम लॉन्ग कोविड की भी बात करते हैं, सही, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन हुआ और जिन लोगों को डेल्टा से इन्फेक्शन हुआ, लैंसेट में एक स्टडी पब्लिश की गई है, उसमें बताया गया है कि जो लॉन्ग कोविड से जूझ रहे हैं वो ज्यादातर डेल्टा से संक्रमित हुए थे और ओमिक्रॉन से संक्रमित कम लोगों में लॉन्ग कोविड के लक्षण दिखाई देते हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि 2 बारी अगर आपको कोविड हो जाता है तो कितना आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है, कितना ज्यादा आपकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उस पर प्रभाव पड़ता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि कोरोना आप खुद नहीं झेलते, आप अपने परिवार वालों को भी दे देते हैं, इसलिए शायद लोगों को इस वक्त सोचना जरूरी है कि 3rd डोज यानी कि बूस्टर डोज लगाना भी उतना ही जरूरी है जितना मास्क पहनना। लेकिन आपको लगता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें कोरोना के प्रति जितनी गंभीर हमें नजर आ रही थी उसमें कहीं कोई कमी है? देखिए, अब तो सरकारों ने पूरी तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर दे दी है। राज्य सरकारों की बात करें तो लगातार हम देखते आए हैं कि महाराष्ट्र सरकार की बात करें या केरल सरकार की बात करें, दोनों ही अपने तरीके से लगातार कोरोना के नियंत्रण में लगे हुए हैं, चाहे वो सर्वेलेंस हो या टेस्टिंग हो या फिर वैक्सीनेशन हो या फिर कोविड वार्ड दोबारा खोलने की बात की जा रही है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, या मास्क मैंडेट लगाने की बात की जा रही है। तो राज्य सरकारों पर पूरी तरीके से छोड़ दिया है अब जिम्मा, और इसीलिए शायद केंद्र सरकार भी इस पर ज्यादा टूल ना देते हुए, क्योंकि अब कोविड कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज कैसे लगानी है वो सबको पता है।